हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैं आपके साथ एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। अगर मैं बच्चों की बात सुनूं तो बच्चों को इस चैप्टर से भी पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। तो चलो आपके डर को खत्म करते हैं और जेंडर रिलीजन कास्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में और जिससे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाए, मैं आपको उसी तरह तैयार करवाऊंगी। आपने हमेशा मेरी वीडियोस को देखा होगा बेटा, वो पॉइंट वाइज होते हैं। मैं सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हूँ क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस मुझे यही बताता है कि एसएसटी का पेपर कभी भी एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे बढ़िया चैप्टर, बट बच्चों की नजर में उनके वो जो एक खतरनाक लगता है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाते हैं। बात आती है इंट्रोडक्शन की, या बात करें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि आपका चैप्टर वैसे ही स्टार्ट हुआ है। Boys and girls are brought up to believe that main responsibility of women is housework and bringing up children. This is reflected in a sexual division of labor. Basically, हम लोगों की जो सोसाइटी में सेक्सुअल डिविजन्स हो रखी हैं बॉयज और गर्ल्स को लेकर, वो यही माना गया है कि एक वीमेन का, एक गर्ल की काम क्या है, घर को देखना, घर के काम को देखना और बच्चों का देखभाल रखना। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर दिखती है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मींस एक ऐसा सिस्टम जहां पर बताया गया हो कि घर के अंदर या फैमिली में वीमेन का क्या रोल है और उनको कैसे घर का काम करना है, चाहे वो खुद करें चाहे वो डोमेस्टिक हेल्पर के थ्रू करवाएं। इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के हैं जो मेन हैं वो घर का काम नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वीमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। उन्हें लगता है कि ये काम सिर्फ एक लेडी का होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक तरह से पेट्रियकल सोसाइटी है। पेट्रियकल मीन्स मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है और बहुत टाइम से उनके दिमाग में यही डाला जाता है कि घर का काम करना सिर्फ एक लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सोचते भी यही है। When these jobs are paid for, men are ready to take up this work. जब घर के कामों को सैलरी के साथ किया जाए तो ये काम लड़के या मेन भी करने को तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे शेफ्स, हमारे टेलर्स ज्यादातर मेन ही होते हैं, क्योंकि उन कामों को जब आप पैसों के साथ जोड़ दोगे, आप उन कामों को जब एक सैलरी या वेजेस के अकॉर्डिंगली जोड़ दोगे तो मेन भी करने को तैयार हो जाए। इन विलेजेस वीमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। अगर हम विलेजेस की बात करें तो वीमेन्स क्या है, कुएं से पानी निकालना, फ्यूल को कलेक्ट करके लाना या फील्ड्स में, फार्म में भी काम करना। इन अर्बन एरियाज पुअर वीमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स। अर्बन एरियाज में हम क्या देखते हैं, जो पुअर वीमेन्स होती हैं वो मिडिल क्लास घरों में एज अ डोमेस्टिक हेल्पर भी वर्क करती हैं, वाइल मिडिल क्लास वीमेन वर्क इन ऑफिसेस। और मिडिल क्लास वीमेन क्या करती हैं, वो ऑफिसेस में जाती हैं, but their work is not valued and does not get recognition. लेडीज या वीमेन इतना काम करती हैं बट उनके काम को वैल्यू नहीं मिलती, ना ही कोई रिकॉग्नाइज करता है कि वो कितना काम करती है। वीमेन कॉन्स्टिट्यूएंट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। their रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो आधी से ज्यादा, या मैं कहूं आधा तो कम से कम वीमेन का रोल है हमारी सोसाइटी में। बट अगर मैं पॉलिटिक्स में देखूं, मैं पब्लिक लाइफ में देखूं, तो उनका रोल बहुत ही कम है, क्योंकि ये मैं पुरानी बातें कर रही हूं, अभी नहीं कर रही। अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री के चैप्टर्स भी पढ़ते आ रहे हैं और आपको पहले भी पता है कि जितनी भी पब्लिक डिबेट्स होते थे, पब्लिक अफेयर्स होते थे, उनमें सिर्फ लड़कों को, मेन को ही अलाउ होता था पार्टिसिपेट करना, वोट करना या पब्लिक ऑफिसेज में कोई भी पोजीशन होल्ड करना सिर्फ मेन का काम होता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे हमने क्या देखा कि जो ये जेंडर इशू है, जो ये जेंडर का टॉपिक है, मेल एंड फीमेल का, इसको पॉलिटिक्स में शुरू करना स्टार्ट कर दिया गया। वीमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एगिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। जब ये जेंडर इशू पॉलिटिक्स में आया तो दुनिया जहां में जितनी भी वीमेन्स थी उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, अपने आप को एक ग्रुप में फॉर्म किया और इक्वल राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया। दीज एगिटेशन डिमांडेड, ये इनका गुस्सा, ये इनका प्रोटेस्ट क्या डिमांड कर रहा था, द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वीमेन।
हमें भी लॉ मेकिंग बॉडी में हमें भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, और साथ के साथ इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज, हमारे एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज भी इंप्रूव होने चाहिए। मोर रेडिकल वीमेन मूवमेंट्स, ऐसे बहुत से मूवमेंट्स आए वीमेन्स रिलेटेड, दे एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल। उन मूवमेंट्स ने ये भी सोचा कि फीमेल को, एक वीमेन को पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर वो कोई काम करे तो उनके काम की वैल्यू भी होनी चाहिए। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? ये एक ऐसी मूवमेंट्स हैं जहां पर वो ये बिलीव करते हैं कि वीमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ उन्हें इक्वल वैल्यू और इक्वल रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। नाउ ग्रोथ इन वीमेन्स लाइफ, political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women role in public life। जब ये बातें उठी जेंडर डिवीजन की पॉलिटिकल लाइफ में, और कहते हैं ना कि एक चीज को लेकर पकड़कर चल पड़ना, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने भी इस क्वेश्चन को पकड़ा, जिससे वीमेन्स की लाइफ पब्लिक लाइफ में इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कई जगहों पे आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। इन एरिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं बेटा? बेसिकली जो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड है, इन जगहों पे आपको वीमेन की पार्टिसिपेशन पब्लिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपकी बुक में एक और नाम है नॉर्डिक कंट्रीज। अगर आप स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ डेनमार्क को भी जोड़ दें, तो वो नॉर्डिक कंट्रीज का पार्ट बन जाता है। वैसे तो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, अब इनके बाद में एक वीडियोस बनाना शुरू करूंगी जो आपके चैप्टर्स रिलेटेड डायग्राम्स भी होते हैं। आर इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड, मैंने अभी बात की थी, पेट्रियर्कल सोसाइटी है हमारी सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड है, मेल्स का ज्यादा डोमिनेशन रह गया है। तो वीमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस। अगर हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसी के साथ हम देखते हैं कि वीमेन को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन वीमेन को कहाँ देखने को मिल रहे हैं? फर्स्ट, लिटरेसी रेट, कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं? अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं एज कंपैरिजन टू मेल, तो फीमेल लिटरेसी रेट बेटा बहुत कम है, और बहुत ही कम लड़कियां होती हैं जो आगे फर्दर स्टडीज के लिए कंटिन्यू करती हैं। When we look at school results, girl perform as well as boys। अगर हम गर्ल्स का रिजल्ट भी देखना शुरू करें, स्कूल रिजल्ट देखने को शुरू करें, तो हमें गर्ल्स और बॉयज का जो रिजल्ट है वो एक जैसा ही दिखेगा। बट दे ड्रॉप आउट, बट लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम जो रिसोर्सेस, हम जो पैसा गर्ल्स के एजुकेशन पे यूज कर रहे हैं, हम वो वहां से पैसा बचा सकते हैं और अपने बॉय के करियर के लिए और उसकी एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए गर्ल्स की लिटरेसी रेट कम है। नेक्स्ट इज नॉट वैल्यूड। द प्रपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। अगर हम वीमेन्स की बात करें, उनके प्रपोर्शन की बात करें, तो जितनी भी ऐसी जॉब्स हैं जहां पे हाई सैलरीज हो या वैल्यू जॉब्स हो, वहां पर भी फीमेल की प्रपोर्शन बहुत कम दिखेगी। येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पे। अगर वो काम करती भी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनको वेजेस या सैलरी नहीं दी जाएंगी, और अगर कर भी रही है, सैलरी मिल भी रही है, तो उनके काम की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। थर्ड, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये था कि कोई भी जितना मर्जी काम करे, आपको काम के अकॉर्डिंगली ही उन्हें वेजेस देनी होंगी। हाउएवर, इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क, अगर आप वर्क को पूरे एरियाज में देखें, फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, वीमेन आर पेड लेस देन मैन। तो हम क्या देखते हैं, इन सारी जगहों पर वीमेन्स को मेन के कंपैरिजनली लेस वेजेस दी जाती है। इवन वेन वो डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं, बट फिर भी वीमेन की सैलरी मेन से कम है। प्रेफरेंस,
Parents prefer to have sons and find ways to have girl child aborted before she is born. मैंने आपको बार बार बताया कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियर्कल सोसाइटी और यहाँ ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो सन को ही प्रेफरेंस देते हैं. तो अब वो क्या करेंगे, आजकल तो देखो गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस बना दिए अबॉर्ट करने के लिए, ठीक है. बट पहले क्या हुआ करता था, बिफोर अर्लियर टाइम्स की अगर हम बात करें, पहले चेक करके लोग पता कर लेते थे कि इफ देर इज अ गर्ल चाइल्ड तो इन्फेंटिसाइड या बाद में फोर्टिसाइड के थ्रू भी गर्ल्स की जो प्रपोर्शन थी वो कम होती गई. सच सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो. ये जो गर्ल्स की प्रपोर्शन कम हुई थी इसी की वजह से कहा जाता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बहुत कम हुआ. मेल और फीमेल की पॉपुलेशन में क्यों इतना डिफरेंस आया था, इसी रीजन से आया था. तो ये सारे आपके पॉइंट्स हुए डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट, वीमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम लोग. मेनी फेमिनिस्ट एंड वीमेन मूवमेंट्स टू द कंक्लूजन दैट unless women control power their problems will not get adequate attention. हमें लगता है ऐसी बहुत सी फेमिनिस्ट और वीमेन मूवमेंट्स हैं, ऐसे बहुत से वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कंक्लूजन पे पहुंची हैं कि अगर वीमेन पावर को कंट्रोल कर दे तो उनकी प्रॉब्लम्स को अटेंशन मिलनी शुरू होगी, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं. वन वे टू इंश्योर दिस टू हैव मोर वीमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो अब ये कैसे होगा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा वीमेन्स को लीडर्स बना देंगे. इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वीमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो. अगर हम इंडिया की बात करें तो वीमेन का प्रपोर्शन लॉ मेकिंग बॉडी में बहुत कम है. देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%. अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो उनका प्रपोर्शन तो 5% से भी कम है. In the government, cabinets are largely all male, even when a woman become the chief minister or the prime minister. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो अगर वीमेन चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो उसके अंडर जितने भी कैबिनेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो ज्यादातर आपको मैन कैटेगरी ही दिखेगी. 1/3 of seats in local government bodies in panchayat and municipalities are now reserved for women. तो वीमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला था कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में आपको कम से कम वीमेन्स को 1/3 सीट्स देनी होंगी. नाउ दे आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वीमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज. अब इसके थ्रू क्या हुआ था, इसके थ्रू कहा जाता है कि अर्बन और लोकल बॉडीज जो लोअर लेवल पे, अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, पंचायत लेवल की बात करें, इस रूल के बाद कम से कम 10 लाख वीमेन्स को इलेक्ट किया गया था. उसके बाद बेटा क्वेश्चन उठा था कि यही सब चीजें लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट ने क्या निकाला, 2023 में नारी शक्ति वरदान अधिनियम, जिसको वीमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 का नाम भी दिया गया था, हुआ. तो इसमें कहा गया कि कम से कम 33 सीट्स जो हैं वो वीमेन की लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली असेंबली में बुक्ड होनी चाहिए. इससे क्या हुआ था बेटा, इस एक्ट के बाद हम कह सकते हैं कि वीमेन का पॉलिटिकल लाइफ में रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. तो आपका मैंने फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डन कर दिए. अगर आपको मेरी वीडियोस हमेशा ऐसी अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं मैं रोज आपके लिए ऐसे ही काम करती रहूं, तो मेरी आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को कहिए कि हमारी टीचर की, नितिका की पाठशाला को सब्सक्राइब करिए. मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बेटा. बाय बाय.